तो अब केमिस्ट्री देखते हैं, रसायन विज्ञान। इससे पहले बायोलॉजी, फिजिक्स हमने देख लिया था, और अब तीसरा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो इस रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, रसायन विज्ञान एक परिचय, पदार्थ। और पदार्थ का जो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो डी है ठोस। पदार्थ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। ये नहीं सही है, बाकी तीनों सही है। ठोस के कणों के संदर्भ में से क्या सही है? तो सी, ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। चौथा देखिए, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई? तो बी है 5, एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा है बोस आइंस्टीन। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, तो सी, गैसों में। सातवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए वाला, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। 8, एक शुद्ध पदार्थ है, तो बी, मीथेन। बाकी चीनी का घोल, दूध और वायु शुद्ध पदार्थ नहीं है। लेकिन में कौन सा सी विधान सत्य है? तो सी वाला जो है केवल बी ही सत्य है। दृढ़ता, आंसर सी, दृढ़ता। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो सी, ठोस विलयन का। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी है मिश्रण है? तो डी, दूध। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में इसके अवयवी पदार्थों के संगठन एवं विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते, जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। ठोस में ठोस का विलयन जो होता है, जैसे मिश्र धातु है, पीतल है तो उसमें तांबा और जस्ता मिला होता है। ठोस में द्रव का विलयन में थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन। गैस में ठोस का विलयन तो वायु में कपूर का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन। गैस में द्रव का विलयन, कोहरा या अमोनिया गैस का जल में विलयन। 13 नंबर, समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो एक कोलाइड। कोलाइड पदार्थ समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव तथा गैस होती हैं। हवा एक है, तो डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। और हवा में वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं, नाइट्रोजन 78.84%, ऑक्सीजन 20.946%, ऑर्गन 0.934%, नियॉन, हीलियम, मीथेन, ये कम मात्रा में होती हैं। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बी, सस्पेंशन कहते हैं। 15 हो गया। 16 देखिए, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? तो डी, इसकी संरचना तय है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? उसे इमिसिबल या अमिश्रणीय कहते हैं। 18, शक्कर के घोल में शक्कर एक, बी, घुला हुआ पदार्थ है। 19, एक यौगिक नहीं है। तो ए, लेड। लेड एक तत्व है जो कि धातु है। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। तो ए, विजातीय मिश्रण है। 21 नंबर, अब है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन चैप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो सी, पदार्थों का किण्वन। ये एक रासायनिक प्रक्रिया पर, जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना आदि। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो बी, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। ये जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण या लौह में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ए, मक्खन का खट्टा होना। CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण, ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगाने में से किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो डी, रासायनिक परिवर्तन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो सी, निष्क्रियीकरण। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियीकरण या उदासीनीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। 26 नंबर, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो बी है, एक आइस क्यूब पिघलाना, एक अंडा पकाना, केक को बेक करना, केला सड़ना, ये रासायनिक परिवर्तन है। उस प्रक्रिया का क्या नाम से गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका जो आंसर होगा सब्लिमेशन। लेकिन गैस पूछ रहा ना, ठोस होता है, तो इसका ऑप्शन होगा डिपोजिशन।
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। संघनन होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित, जैसे वाष्प का जल में परिवर्तित होना। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन होता है जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कपूर का जलना। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिससे कोई पदार्थ तरल अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। 28 नंबर देखने के कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो डी, ये सभी विकल्प। अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना। निम्नलिखित कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो डी नंबर, दूध से दही बनना। 29 तक हो गया। 30 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो सी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो ए, दूध का दही में परिवर्तित होना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो सी, बर्फ का पिघलना। चौथा चैप्टर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो डी होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित, इसे क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 36 नंबर, स्थिर अनुपात का नियम देखिए। निखिल वैज्ञानिकों से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो बी है, जोसेफ प्राउस्ट। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो जोसेफ एल प्राउस्ट। 38 नंबर देखिए, निश्चित अनुपात नियम के अनुसार सी होगा, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। निखिल में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। ये स्थिर अनुपात का नियम। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह के नियम के साथ सहमति में है। तो यह लगातार समानुपात। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 41 का जो आपका ऑप्शन होगा बी नंबर, और ये बी जो है आपका 14:3 NH3, क्योंकि नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है। तो ये होगा Ca का जो द्रव्यमान क्रमांक होता है 40 और ऑक्सीजन का 16, तो रेशियो होगा 5:2। पानी में हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो ये होगा ऑप्शन बी 1:8। अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं, C 8:3। 44 45 देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। तो बी है, रासायनिक संयोजन नियम पर। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। इनके अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पदार्थ का परमाणु जो है पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। 46 सेम क्वेश्चन है। 47 देखिए, डाल्टन का किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो बी, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। डाल्टन की पद्धति के निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो डी, परमाणु पदार्थों के अविभाजित कण है। क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। तो डी, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर जिन्हें अणु कहा जाता है। तो ये नहीं है। 50 निम्नलिखित किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। तो ये है डाल्टन। डाल्टन के अनुसार सिद्धांत कि कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो डी, परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जाते हैं और न ही नष्ट किए जाते हैं। तो अगला इसमें अणु या परमाणु तत्व की प्रतिशत मात्रा। तो Al2SO43 में ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको बतानी है। तो Al2SO43 में Al के 2 परमाणु का द्रव्यमान है 2 × 26.98, तो ये 53.96 हो जाएगा। सल्फर के 3 परमाणु का द्रव्यमान 3 × 32 कर देंगे आप। ऑक्सीजन के 12 परमाणु का द्रव्यमान 12 × 16 कर देंगे। फिर सबको जब आप ऐड करोगे तो ये ऑक्सीजन का प्रतिशत इसमें निकालना हो तो 342 होगा, तो उसमें 192 है इंटू 100 तो 56.12% हो जाएगा। लेकिन देखिए कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो ये 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये नहीं सही है। शब्द परमाणु को किसने खोजा था। तो डी, डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द को खोजा था। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं, ये अणु बन जाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं ये अणु। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बना सकते हैं अणु। 62 हो गया। 63 नंबर देखिए, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो ए है 5, क्योंकि CuSO4.5H2O होता है, तो 5 जल के अणु होते हैं।
अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो डी 6 होते हैं। मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, कौन सी गैस है? तो ये है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो बी होता है H2SO4 में। HNO2 में 4 परमाणु, H2SO4 में 7, CO3 में 3 और CaOH का होल ट्वाइस से 5। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है? तो 67 का जो आपका ऑप्शन होगा वो डी होगा 40। Ca का परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। NH4NO3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालिए। तो सेम उसी प्रोसीजर से निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 35% आ जाएगा। CO2 में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है? तो C प्लस 2O2 है। C का 12 होगा, O2 का 16, 32, 44 हो जाएगा। तो कार्बन परमाणु का भार 12 है, तो 12/44 × 100 कर देंगे, 27.3% आ जाएगा। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता है? तो B होगा 11.11, 1:8 में होता है, तो 1/9 कर देंगे आप। पदार्थ को सबसे छोटा कर जिसका स्वतंत्र अस्तित्व, तो डी अणु। 71 हो गया। 72 नंबर देखिए, अणु सबसे परिचय द्वारा 1896 के आसपास करा? तो सी विलियम ओस्टवाल्ड ने कराया था। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या कहा जाता है? तो ए अणु कहते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके के रूप में जाना था? तो बी परमाणुकता। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो डेमोक्रिटस ने। एक को किसी के हिस्से या एक यौगिक के रूप अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। ए भरेंगे इसमें अणु तत्व और सबसे छोटा। CaOH का होल ट्वाइस के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो C 5। CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद है। A 3:8। अणु का गठन कर परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? D परमाणविकता। 80 नंबर, मूल संकल्पना और अवोगैड्रो नंबर। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है? तो डी नंबर होगा 5.3 × 10⁻23। तो ऑक्सीजन 16, O2 होता है 16 × 16 32। इसको मूल नंबर से डिवाइड कर देंगे। मूल होता है 6.02 × 10⁻23। तो आपका आंसर आ जाएगा 5.3 × 10⁻22 ग्राम। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं? तो 6 हो जाएगा। 82 नंबर देख लीजिए, 273 केल्विन पर 1 डेसीमीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दिए गए क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? तो C 0.0355 ग्राम। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है? तो ए 22.4 लीटर। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो डी NH3 के 0.1 मोल। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या, तो 24/12 2 हो जाएगा। अट्ठासी नंबर देखिए, ऑक्सीजन के 0.3 उधर ऑक्सीजन के 0.3 मोल ग्राम का द्रव्यमान क्या है? तो 9.6 ग्राम। 90 ग्राम पानी मौजूद मोल की संख्या है? तो 5 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं? C कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23। ये मोल वाले क्वेश्चन को अब हम लोग यहाँ छोड़ते हैं और इससे थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बर्जीलियस की परिकल्पना तत्वों के प्रतीक। किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो C है कार्बन में। कार्बन का प्रतीक होता है C, आयोडीन I, लोहा का होता है Fe और फ्लोरीन का F। अतः स्पष्ट है कि लोहा के प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। C लोहा होगा। 126 के किस वैज्ञानिक सुझाव दिया तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो A बर्जीलियस ने। 127 निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया? ये तो हो गया।
निम्न से किस तत्व के प्रति केवल एक अक्षर होता है? तो कॉपर में इसका है Cu, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कैल्शियम Ca। तो ऑप्शन आपका राइट होगा कार्बन। दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो डी हाइड्रोजन का। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा में लिखा जाता है? 131 का ऑप्शन होगा बी, हमेशा पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है। धातु, अधातु और उपधातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? तो बी धातुओं की। धातु का वह गुण कौन सा जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो सी तन्यता। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं ये धातुएं। धातु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है? सी वक्र। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है? तो ए आघात वर्धनीयता। इस धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता। धातुओं की पतली चादरों के रूप में? तो तन्यता। परिवर्तित की जाने क्षमता को क्या कहते हैं? चादर। अच्छा, तो सुरीला ये नहीं, और घात वर्धनीयता होता है, मैलिएबिलिटी। निम्नलिखित से कौन सा धातु के बारे में गलत है? तो डी वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती हैं? बी मुक्त स्थिति में। 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है? शुद्ध एल्यूमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता, अथवा वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है? निम्न से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो ये अधातुओं केवल ठोस अवस्था में होती है, गलत है, बाकी तीनों सही है। निम्न से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो सी अधातु, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अभी तक ज्ञात कुल तत्व अधातुओं की संख्या 27 है, जिनमें से 11 गैसें, 15 ठोस और 1 द्रव है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय धातुएं हैं। ब्रोमीन द्रव अधातु है, और सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि ठोस धातुएं हैं। धातु के सब में से कौन सा कथन गलत है? तो बी वाला, सभी धातु तरल में और मुलायम, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है? तो एजी सिल्वर, एल एल्यूमिनियम है, एन सोडियम है, और जेडन जिंक है। लचीली धातु का क्रम इस प्रकार, सबसे पहले तो लचीला सोना है, उसके बाद चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, लेड, जिंक, फिर लोहा। लोहे को कठोर मजबूत बनाने में उसे क्या मिलाया जाता है? तो सी कार्बन। सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है? तो बी एयू, मतलब आरम या सोना। 147 मैलिएबल के गुणों को दर्शाता है? तो बी धातु। कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो सी गैलियम। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है, समान तापमान में तरल अवस्था में होती है। एक धातु के इस गुण को क्या कहा जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो डी धात्विक चमक। धातु अवर्धनीयता और कोमल होती है? आघात वर्धनीय और कोमल, क्योंकि सी धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सके उसे आघात वर्धनीयता का। इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो बी इंडियन पन्नी। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं? तो ए बेसिक। अच्छी अधातु कच्ची ताप पर तरल होती है? तो बी ब्रोमीन। एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो ब्रोमीन। सौर पैनल निम्न से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो बी सिलिकॉन। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं? बी अम्लीय। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं? तो अम्लीय। 158 हो गया। 159 जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण तो उन्हें उपधातु मेटलाइट कहा जाता है। किसी इसमें उपधातु के रूप में जाना तो डी है जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो बी है GaAs, गैलियम और आर्सेनिक। कौन सी एक उपधातु है? तो डी सिलिकॉन। को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं? तो सी अधातुएं। अधातुओं के गुण धर्मों के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानतः सत्य नहीं है? तो 163 का जो ऑप्शन होगा ए चालक। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं के गुण धर्म है? तो सी अर्धचालक। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे ढीले आबंधित होते हैं? तो सी इलेक्ट्रॉन होते हैं।
निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो सी अधातुएं धनायन बनाती हैं, ये गलत है। तो इस तरह से ये धातु और अधातु वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे 10 नंबर से।